हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने बिग माउस के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो जाके देख लें। सीरियल की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हांजी की वाइफ को मीहू फोन कर रही होती है, लेकिन उसका फोन नहीं पिक होता है। तभी हम देखते मेयर उसे एक मैसेज करते है कि मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। मैसेज देखने के बाद मीहू को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो उस बारे में ज्यादा नोटिस नहीं करती क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नो पार्क आ जाता है जो जेल का बॉस होता है, जिसे देखने के बाद चंगो कहता है क्या तुम बिग माउस हो? तो कहता है हाँ मैं ही बिग माउस हूँ। मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया क्योंकि अब तुम मेरे बस के बाहर हो रही। ये बात सुनने के बाद चंगो कहता है तो तुमने मुझे इन सब में क्यों डाला? तो नो पार्क कहता है मैं तुम्हें इन सब चीजों में नहीं डालने वाला था, लेकिन डॉक्टर सीयू के डॉक्यूमेंट्स की वजह से मैं इन सब में पड़ा क्योंकि इसकी वजह से मेरी बेटी की भी मौत हुई और मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरी बेटी को मारा है। मैं तुम्हें भी मार देता, लेकिन मुझसे किसी ने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूं। फिर नो पार्क कहता है मुझे पता है डॉक्टर सीयू के डॉक्यूमेंट्स को तुम ही सबके सामने बाहर लेकर आओगे, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं मारा है। यहाँ पर चंगो उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान होते है क्योंकि वो सबसे ज्यादा नो पार्क को जेल में चाहता होता और उसे यकीन नहीं होता है कि उसे इन सब में फंसाने वाला कोई और नहीं उसका अपना ही है। फिर चंगो हंसते हुए कहता है कि आपने मुझे इसलिए चूज किया कि मैं सबसे बदला ले सकूं। वहीं दूसरी तरफ नया वार्डन अपने गार्ड से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि 2-3 कैदी को बाहर रखो, लेकिन तुमने पूरी सिचुएशन खराब कर दी है। फिर हम देखते हैं चंगो और नो पार्क में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर चंगो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा और तुम्हारी बेटी का भी बदला ले लूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। जिसे सुनने के बाद नो पार्क उसकी बात मान लेता और कहता है जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस टाइम बाहर निकलना होगा क्योंकि तुम्हारी वाइफ की जान खतरे में है। मीहू चंगो को फोन करके बुलाती है। फिर हम मीहू को देखते हैं जो सारे ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। फिर मीहू खुद को बचाने के लिए रूम में बंद हो जाती है और दरवाजे के सामने बेड को लगा देती ताकि कोई अंदर न आ सके। वहीं दूसरी तरफ हमें चंगो को दिखाया जाता है जो मीहू को बचाने जाता है। तभी वहाँ पर गार्ड आकर उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर यंगचुल और उसकी गैंग आकर चंगो को बचा लेती है। फिर वो उसे ले जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वार्डन पार्क भी उसके साथ होता है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें मारने के लिए बहुत आदमी आ रहे हैं तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैसे ही मीहू वहाँ से निकलने लगती तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं तो उसी रूम में छुप जाती। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता और उसे मारने की कोशिश करने वाला होता है। तभी हम देखते वहाँ पर तक्यांग आ जाता है। तक्यांग के बचाने के बाद मीहू उसको बैंडेज करने लगती। तभी वहाँ पर दूसरा गार्ड आ जाता है जो उसे गन से मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर चंगो आ जाता है और वो गार्ड को काफी बुरी तरह से पीटता है। तभी वहाँ पर वार्डन पार्क भी उनके साथ आता और वो नए वार्डन को उसी की गन से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ में एल्डर की पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर जीहून और मेयर की वाइफ आई होती, जहाँ पर एल्डर जीहून को काफी बुरी तरह से डांट रहा होता है। एल्डर उससे कहने लगता है कि जो सब शुरू हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। तभी हम देखते मेयर की वाइफ एल्डर से कहती कि मुझे जीहून की पोजीशन चाहिए, जो पोजीशन पे जीहून है वो पोजीशन मुझे चाहिए। तो एल्डर खुश होता और कहता है मैं खुश हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरा बिजनेस संभालो। एल्डर के जाने के बाद जीहून मेयर की वाइफ के ऊपर कहता है कि तुम संभल के रहना, तुम मेरी पोजीशन नहीं ले सकते। ये सुनने के बाद मेयर को गुस्सा आता और वो जीहून के साथ फाइट करने लगता है तो मेयर की वाइफ अपने हस्बैंड को रोकती है। फिर जीहून वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें चंगो का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ रहे होते चंगो को मारने के लिए और ये बात नोपार को फोन पर किसी ने बताई होती है। ये हमारे जो फिलहाल के बिग माउस है वो कहते हैं चंगो से कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम्हें जान से मारने के लिए लोग भेजे जा रहे हैं। जिसके बाद चंगो जीहून को फोन करता और कहता है कि मुझे बिग माउस का पता चल गया है। जीहून हंसते हुए उसे आई लव यू बोलता और फोन रख देता है। फिर चंगो कहता है ये तो पागल हो चुका है। मेयर का प्लान होता है कि जेल में इमरजेंसी ऑन हो गया है और चंगो भी उसमें भाग रहा होता है तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जीहून बैकअप फोर्स लेकर आ जाता और सबको सरेंडर करने के लिए बोलता है। बैकअप फोर्स को
बैकअप फोर्स के साथ जीहून को देखकर मेयर काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से बेकार हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट प्रोसिक्यूटर करता है कि सभी लोग अपने आप को सरेंडर कर दे। जीहून का प्रोसिक्यूटर कहता है कि बिग माउस भी बाहर आ जाए क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम असली बिग माउस है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चंगो और बिग माउस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें चंगो कहता है कि मेरे ऊपर से ड्रग का केस हट गया है लेकिन अभी भी बिग माउस का केस चल रहा है, तो तुम्हें अपने मुंह से कबूल करना है कि तुम ही बिग माउस हो और मेरे ऊपर से जब केस हट जाएगा तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। और कहता है मैं तुम्हारी बेटी का भी बदला लूंगा। चंगो की सारी शर्तें हमारे फिलहाल के बिग माउस मान लेते हैं और कहते हैं जैसा तुम बोलोगी वैसा मैं करूंगा। तभी हम देखते हैं चंगो हमारे फिलहाल के बिग माउस के साथ बाहर लेकर आते और कहते हैं ये असली बिग माउस है, जिसे देखने के बाद जीहून काफी खुश होता और कहता है तुम तो पहले मेरे पैसे दो। ये सब मेयर देख रहा होता और वो समझ जाते हैं कि वो लोग उसका प्लान पूरी तरह से फेल कर चुके और जीहून इनके साथ मिला होता है। फिर जीहून चंगो से कहता है कि बिग माउस तो मुझे मिल गया, अब तुम एक काम करो मुझे ब्लड सैंपल भी दे दो। जहाँ पर हम देखते मीहू उसे सारे ब्लड सैंपल दे देती है। मेयर का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है जहाँ पर जीहून ने चंगो का साथ दिया होता और असली बिग माउस पकड़ लेते हैं। मेयर मन में बात करते हुए कहता है कि चंगो तुम कुछ ज्यादा ही मुझसे आगे निकल गए और चंगो मन में कहता है कि तुमने मुझे कमजोर समझा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। चंगो से सारे चार्ज हटा लिए जाते हैं क्योंकि बिग माउस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया होता है क्योंकि वो असली ही बिग माउस था। सारी मीडिया चंगो से इंटरव्यू लेने लगती और यहाँ पर चंगो काफी फेमस हो चुका होता है। उसने अपने लिए एक नया ऑफिस भी ले लिया होता और सभी इस बात की खुशी मना रहे थे। फिर चंगो मीहू से कहता है कि अब तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते जो ब्लड सैंपल जीहून को वो दिए गए हैं वो कैदियों की नहीं, असल में वो वार्डन पार्क नो पार्क के होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने जीहून को भी धोखा दिया है। फिर हमें चंगो का दिखाया जाता है जो पूरी तरह ड्रेसअप करके आ चुका और अब वो एक फेमस प्रोसिक्यूटर बन चुका है। वो इंट्रोगेशन रूम में जाता है जहाँ पर जीहून का प्रोसिक्यूटर होता है तो उसे बाहर निकलने के लिए बोलता और कहता है कि मैं अपने क्लाइंट से बात अकेले में करना चाहता हूँ। ये देखकर जीहून का प्रोसिक्यूटर काफी शॉक्ड होता है। फिर हम देखते हैं चंगो यहाँ पर नो पार्क से बात करता और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है। असल में वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाता है कि नो पार्क की असली बिग माउस है, जिसके बाद हम देखते हैं वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेल करवा दूंगा। चंगो उससे बात करने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरे वाले रूम में जाता है ताकि मेयर उसकी बातें न सुन पाए। फिर वो बाहर आता है तभी मेयर उससे कहता है तुम तो काफी चालाक निकले लेकिन आग से मत खेलो। फिर चंगो मेयर से कहते हैं कि जिस दिन आपने मुझे फिशिंग एरिया पे बुलाकर कहा था कि मुझे सबसे निकम्मा वकील चाहिए, यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो ये निकम्मा वकील क्या करता है। अगले सीन में हम देखते हैं चंगो प्रेस के सामने आकर कहता है कि वो डॉक्टर सीयू के केस को दोबारा रीओपन करने वाला है। फिर हमें जीहून का दिखाया जाता है जो एल्डर के पास जाकर कहता है और कहता है कि मैंने बिग माउस का पता भी लगा लिया और ब्लड सैंपल भी मेरे पास। ये सुनने के बाद एल्डर उससे काफी खुश हो जाता और अपने शेयर उसके नाम करने के लिए बोलता है। ये सुनने के बाद जीहून काफी खुश हो जाता है तो एल्डर उससे कहता है तुम्हें डॉक्यूमेंट्स में साइन करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जीहून उस पर सिग्नेचर करता है और एल्डर करने वाला होता है। तभी वहाँ पर मेयर की वाइफ आ जाती है और वो एल्डर को न्यूज दिखाती है जहाँ पर चंगो कहता है कि वो डॉक्टर सीयू की रिपोर्ट को दोबारा रीओपन करने वाला और बिग माउस को बेल दिलाएगा। वो बिग माउस को बाहर निकालने का काम करेगा। ये सुनने के बाद एल्डर को काफी गुस्सा आता और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर हम देखते एल्डर वो पेपर को फाड़ देता है। अपने नाम शेयर होने वाले पेपर को फटा देखकर जीहून को काफी गुस्सा आता है। फिर हमें मीहू का दिखाया जाता है जो उन्हीं कैदियों को देखने जाती है जो टनल के अंदर जाने की बाद गायब हो जाती। ये सारी बातें जीहून फादर को अपने फोन पर बता रही होती तभी उसकी नजर पड़ती है कि टनल के अंदर तक क्यों गया है। जीहून उन कैदियों का पीछा करने लगती जहाँ पर एक ब्लास्ट होता और सभी कैदी दब जाते, लेकिन वहाँ पर जीहून पहुँच जाती और कुछ कैदियों को बचाती और वो तक्यांग को भी बचाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एल्डर के साथ मेयर होता है जहाँ पर एल्डर कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा था कि एनके केमिकल फैक्ट्री को बंद कर दे, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मेरे दोस्त ने कहा था ये फैक्ट्री आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाने वाली और तुम एक रिटायर्ड मिलिट्री वाले हो तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ पर हमें जो एल्डर का दोस्त
दिखाया जाता है वो कोई और नहीं मेयर के दादाजी होते हैं। फिर मेयर उससे पूछता है कि आपके दोस्त का क्या हुआ, तो बताते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। मेयर कहते हैं आपको उसके लिए बुरा नहीं लगा? फिर एल्डर कहता है अगर ऐसे ही मैं लोगों के मरने का बुरा मानता रहूं तो फिर दुनिया कैसे चलने वाली मेरी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे फिलहाल के बिग माउस छूट कर आ चुके होते और वो चंगो को अपने रेस्टोरेंट पर लेकर जाते और बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए यहीं पर खाना बनाया करता था। बिग माउस के रेस्टोरेंट के बाहर वही सैंबल का निशान होता है। फिर चंगो अंदर जाता है तो मेयर कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ मेरे यहाँ डिनर करने आना, मैं तुम लोगों को वही डिश बना के खिलाऊंगा जो मेरी बेटी की फेवरेट थी। फिर वो चंगो से कहता है कि कल ये भी मैं तुमको बताऊंगा कि मेरे अलावा दूसरा कौन इंसान था जो तुम्हें मारने के लिए रोक रहा था। बिग माउस चंगो से कहता है तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बेटी का बदला लेना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं चंगो बाहर जाता और बाहर यहाँ पर रेस्टोरेंट में एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है जहाँ पर पूरी तरह से बिल्डिंग जलने लगती और ये देख कर चंगो काफी हैरान होता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।